हेलो दोस्तों, अशोका एजुकेशन JPR चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम कहावतें और लोकोक्तियाँ के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, आज क्लास का पहला क्वेश्चन है, डाक के तीन पात लोकोक्ति का अर्थ है। डाक के तीन पात, राइट आंसर कौन सा इसमें? राइट आंसर होगा इसमें डाक के तीन पात लोकोक्ति का अर्थ है सदैव एक सी स्थिति, बुरा हाल होना, सदा एक से पत्ते रहना। डी है, डाक में सदा तीन पत्ते रहते हैं। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, सदैव एक सी स्थिति में रहना। क्या है? डाक के तीन पात लोकोक्ति का सही अर्थ होगा सदैव एक सी स्थिति में रहना। अगला क्वेश्चन है, शक्तिशाली की विजय, शक्तिशाली की विजय अर्थ वाली लोकोक्ति है। ऑप्शन नंबर ए है, एकता में बल। बी है, अपना हाथ जगन्नाथ। सी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और डी है, जहाँ को राखे साइया मार सके न कोई। राइट आंसर कौन सा उसमें? ऑप्शन नंबर, राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तिशाली की ही विजय होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगला क्वेश्चन है, बिना किसी प्रयास के क्षेत्र वस्तु का मिल जाना अर्थ होगा, लोकोक्ति का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए है, अंधा क्या चाहे दो आंखें। अंधा क्या चाहे दो आंखें, अंधों में कान्हा राजा, अपना हाथ जगन्नाथ। और डी है, अपनी करनी पार उतरनी। तो राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर, राइट आंसर वैसे में ऑप्शन नंबर ए, अंधा क्या चाहे दो आंखें। अगला क्वेश्चन है, अदगल गगरी छतल कत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए है, सबके विचार कार्य से लीव है, गुट अलग होना। बी है, अनमेल वस्तुओं का होना। बी है, किसी तरह का बंधन में होना। और डी है, कम में योग्यता वाला आदमी अधिक इतराता है। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर अदजल गगरी छलकत जाए। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पाठ कनौजिया नौ चूल्हे वाक्य का सही अर्थ होगा। राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है, खुद ना करे लेकिन औरों को वैसा करने की सीख दे। बी है, भले के साथ सब अच्छा विचार करते हैं। सी है, सबका अलग अलग मार्ग पर चलना। डी है, गुण के विरुद्ध नाम होना। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, सबका अलग अलग मार्ग होना। अगला क्वेश्चन है, आटे के साथ गुण भी पिसता है लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। दोहरा लाभ होना, दोषी के साथ निर्दोष को सजा मिलना। सी है, आंखें देखी सच कानों सुनी नहीं। और डी है, अकारण मुसीबत मोल लेना। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, दोषी के साथ निर्दोष को भी क्या मिलती है? सजा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अधिक लालच करने पर संचित में भी हानि होना। अगर ज़्यादा लालच करेंगे, लालच के चक्कर में हानि होती है। तो इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए, आसमान में गिरा और खजूर में क्या अटका। आसमान से गिरा और खजूर में अटका। बी है, इधर कुआ उधर खाई। सी है, इन तेलों में तेल नहीं। और डी है, आधी छोड़ पूरी धावे, आधी मिले न पूरी पावे। तो राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, मतलब आधी छोड़, मतलब आधी को छोड़ पूरी धावे, आधी छोड़ कर पूरी पावे। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा इसमें? डी। अगला क्वेश्चन है,
ऊंची दुकान फीके पकवान लोकोक्ति का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए है दिखावा ही दिखावा, अत्यल्प संसाधन सामग्री। बी है बेमेल संयोग। डी है काम का परिणाम निश्चित होना। राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। दिखावे दिखा करना, ऊंची दुकान फीके पकवान। अगला क्वेश्चन है एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए है दिखावटी रुदन या दुख। बी है एक समानता। सी है गलती करना एवं रोब दिखाना। डी है झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। राइट आंसर कौन सा बचे? ऑप्शन नंबर डी एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगला क्वेश्चन है कठिन काम में प्रारंभ करने पर कठिनाइयों से डरना नहीं डरना अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए है ऊंचे के घर जाना, जन्म जन्म का ताना। बी है ओखले में सिर दिया तो मूसले से क्या डरना। सी है ओसर चुकी डोमिनी गले ताल बेताल। और डी है झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा उसमें? ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें होगा ओखली में सिर दिया तो मूसले से क्या डरना। अगला क्वेश्चन है जिस थाली में खाए उसी में छेद करे लोकोक्ति का सही होगी। ऑप्शन नंबर ए बलवान की जीत होती है। कृतज्ञ व्यक्ति परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है, बिना परिश्रम के नहीं। डी है छोटी सी बात हासिल लक्ष्य है। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर बी कृतज्ञ व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है डूबते को तिनके का सहारा लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। डूबते को तिनके का सहारा। ऑप्शन नंबर ए है दोष किसी का और सजा किसी को मिले। बी है सबसे पृथक अनोखा धैर्य। सी है छोटा आदमी बहुत इतराता है। डी है आफत के समय थोड़ी सहायता बहुत होती है। राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी आफत के समय थोड़ी बहुत सहायता भी बहुत होती है। अगला क्वेश्चन है आ बैल मुझे मार। ऑप्शन नंबर ए है बैल से छेड़छाड़ करना। बी है दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करना। सी है जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। डी है फटे में टांग अड़ाना। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर सी जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। आ बैल मुझे मार वही वाला है। राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है घर की खांड किरकिरी लागे बाहर का गुड़ मीठा। अर्थ लोकोक्ति का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए है घर की मुर्गी दाल बराबर। बी है दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। सी है गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। डी है दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखता है। तो राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। मुर्गी की दाल बराबर यानी घर की खांड किरकिरी लागे। अगला क्वेश्चन है इमली के पात पर बारात का डेरा का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए थोड़े साधन बड़ी बातें। बी है इमली के पेड़ों के नीचे बारात ठहराना। सी है खग जाने खग ही की भाषा। डी है बेमेल कार्य। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें थोड़े साधन बड़ी बातें। अगला क्वेश्चन है सार कम आडंबर अधिक अर्थ वाली लोकोक्ति होगी। ऑप्शन नंबर ए है अंधे के हाथ बटेर लगना। बी है छप्पर फाड़ कर देना। सी है बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले भी के। और डी है थोता चना बाजे गना। राइट आंसर को थोता चना बाजे गना। अगला क्वेश्चन है अकस्मात कार्य होना अर्थ वाली कहावत है। ऑप्शन नंबर ए है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और बी है खोदा पहाड़ निकली चुइयाँ।
सी है बिन मांगे मोती मिले, मांगे नहीं मिले न भीख। डी है बिल्ली के भागे छीका टूटना। तो राइट आंसर होगा इसमें बिल्ली के भागे छीका टूटना अकस्मात कार्य होना। अगला क्वेश्चन है कौवा चले हंस की चाल लोकोक्ति का अर्थ होगा। कौवा चले हंस की चाल। ऑप्शन नंबर ए है जो जिस संगत में रहता है उसका रहस्य वही जानता है। बी है दूसरों की बुराई चाहने वालों का अहित होता है। सी है बिना सोचे अनुसरण करना। डी है बाहर भीतर में अंतर होना। राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी बिना सोचे अनुसरण करना। अगला क्वेश्चन है समृद्ध को नहीं दोष गुसाई कहावत का अर्थ होगा। धनी का कौन धनी। बी है शक्तिशाली का कभी दोष नहीं होता था। सी है जिसके सहारे रहे उसी ने दुख दिया। डी है आह पहले मुझे मार। राइट आंसर कौन सा इसमें? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शक्तिशाली का कभी दोष नहीं बताता। अगला क्वेश्चन है नग बड़े परमेश्वर ते कहावत का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए है निराला जी भक्ति अपने भगवान से बड़ा मानता है। बी है छोटा मुआ बड़ी बात है। सी है परमेश्वर नग को बड़ा मानते हैं और उपयुक्त सभी। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर ए निराला जी भक्ति अपने को भगवान से भी बड़ा मानता है। अगला क्वेश्चन है जहाँ के पैर न फटी ब्युआई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए है सच्चाई के रास्ते पर है उसे डर नहीं। बी है जिसके सहारे रही उसी ने दुख दिया। सी है दोस्त किसी का सजा दूसरे को। और डी है जिसे खुद कभी कष्ट नहीं हुआ हो, खुद को कभी कष्ट नहीं हुआ हो उसे दूसरों की पीड़ा का क्या अनुभव होता है। तो राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मोरखी जहाँ जाएगा वहीं तक आ जाएगा के अर्थ वाली लोक उक्ति है। ऑप्शन नंबर ए है जहाँ पैर बड़े पड़े दुष्टन की वहीं बटाधार। बी है भेड़ जहाँ जाएगी वहीं मुंडी जाएगी। सी है मूर्ख हर स्थान पर टक जाते हैं। और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बड़े बोल का सिर नीचा कहावत का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए है बड़े बोल वाला नीचे रहता है। बी है कड़वा थू थू मीठा गप गप। सी है घमंडी को नीचा देखना पड़ता है। डी है अहंकारी बड़े बोले होते हैं। राइट आंसर कौन सा इसमें? घमंडी को नीचा देखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है बिल में हाथ तू डाल मंत्र में पढ़ूंगा कहावत का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए है खतरे का काम दूसरे को सौंपना। बी है मंत्र पढ़कर बिल में हाथ डालना। सी है मंत्र पढ़ने से बिल में हाथ देने से सांप नहीं काटता। और डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए खतरे का काम दूसरे को सौंपना। अगला क्वेश्चन है पत्थर की लकीर उक्ति का अर्थ होगा। वचन का पक्का खतनी और करनी मंत्र प्राण न जाए वचन न जाए सत्यनिष्ठ। राइट आंसर को उसमें वचन का पक्का। अगला क्वेश्चन है दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है अर्थ होगा निष्पक्ष न्याय। बी दोनों ओर से लाभ होना। और सी है एक बार की गलती आदमी को सचेत कर देती है। डी है नया पुराना सोना। तो राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर सी एक बार की गलती आदमी को क्या करते हैं सचेत करती है। अगला क्वेश्चन है नदी नाव संयोग का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए है हमेशा एक सा बना रहना। बी है क्षणिक साथ। सी है मूल कारणों को मिटाना। डी है नया नया पुराना सोना। तो राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर बी क्षणिक साथ। अगला क्वेश्चन है न सावनसु का न भादोहरा का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर है अत्यधिक व्याकुलता क्षणिक साथ मूल कारण को मिटाना हमेशा एक सा बना रहना। राइट आंसर कौन सा इसमें? राइट आंसर डी हमेशा एक सा बना रहना। अगला क्वेश्चन है नाक कटी पर भी तो का चाटा लोकोक्ति का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर है बेइज्जत होकर कुछ पाना। बी है गुणों से ज़्यादा प्रसिद्ध बदलाना। सी है मूल कारणों को मिटाना। डी है हमेशा एक सा बना रहना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए
बेइज्जत होकर कुछ पाना। अगला क्वेश्चन, आज क्लास का अंतिम क्वेश्चन, नकार खाने से तूती की आवाज़ लोकोक्ति का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए है धनवान एवं बड़े लोगों के बीच में छोटों की बातें कौन सुनता है, सही है। तो बी है गुणों से ज़्यादा प्रसिद्ध बतलाना, सी है मूल कारण को मिटाना, डी है में से एक सा बना रहना। तो राइट आंसर कौन सा वैसे में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। धनवान एवं बड़े लोगों के बीच में छोटों की बातें कौन सुनता है, बिल्कुल सही है ये तो दोस्तों आज क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।